नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि की। जनवरी 2022 की कैसा बीतेगा आपका आने वाला साल का पहला महीना। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं आप। तो आइए शुभारंभ करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी 2022 का संपूर्ण राशिफल। हर एक चीज के बारे में बताएंगे, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि सही जानकारी और पूरी जानकारी मिल सके। हम शुरुआत करने वाले हैं वृषभ राशि से। और आपका इस महीने में जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो शुभकामनाएं। सबसे पहले बात करेंगे नौकरी व्यापार, यानी कि आपका जो कार्य क्षेत्र है। व्यापार में अगर आप कारोबार करते हैं तो आपके लिए रुकावटें आ रही हैं। ग्राहकों का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर प्रतिकूल पड़ेगा। आपकी धन का आना रुक सकता है। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो थोड़ी सी पैसों को लेकर समस्या हो सकती है और आपको यहाँ पर थोड़ा सा संभल के रहना होगा जनवरी में। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके साथ काम करने वाले लोग आपको परेशान कर सकते हैं। अचानक से आपका ट्रांसफर हो सकता है, यात्रा कुछ ज़्यादा हो सकती है नौकरी में, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। थोड़ा वक्त का ध्यान रखिएगा और अपने काम पर फोकस रखिएगा और इधर उधर नज़र बना के रखिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए करियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ठीक है ये। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको क्रोध घमंड अहंकार से बचना होगा और अपनी झूठी तारीफें नहीं करनी होंगी। अगर आप अपने काम को लेकर गप्पे मारेंगे, झूठी उल्टी सीधी बातें करेंगे, जो काम आपने नहीं किया वो भी कहेंगे मैंने कर देता हूँ, मेरे को तो ये आता है, मेरे को तो वो आता है, ऐसी बातें अगर आप करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके ऊपर अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो एक बड़े परिवर्तन का अगर इंतजार कर रहे हैं तो यह इंतजार उनका पूरा हो जाएगा। जनवरी के महीने में नौकरी बदलना चाहते हैं, ऑफिस बदलना चाहते हैं या किसी भी तरीके से अपनी नौकरी से परेशान हैं तो नौकरी में जो चेंजेस वो चाहते हैं वो हो जाएंगे। इस समय में इच्छा अनुसार ट्रांसफर भी मिल सकता है और इस समय में जबरदस्ती भी आपका ट्रांसफर किया जा सकता है। काम बढ़िया किया तो मन मर्जी का ट्रांसफर मिलेगा, काम बढ़िया नहीं किया तो जबरदस्ती कहीं पर भी आपको भेज दिया जाएगा, कहेंगे चलो यहाँ से तो निकलो, वहाँ जाकर जो भी करते हो करो। तो बहुत ध्यान से आपको बिताने का होगा ये जनवरी का महीना। हाँ, नौकरी बदलना चाहते हैं, नौकरी में कोई समस्याएं चल रही हैं तो ट्राई जरूर करिएगा, बात बन जाएगी। अगर व्यापारियों की बात करें तो प्रॉफिट होगा, लेकिन ग्राहकों से कहा सुनी अनबन होना या ग्राहकों की ठीक से ना सुनना, इस वजह से ग्राहक आपसे नाराज हो सकते हैं। तो आपका क्रोध बढ़ सकता है या आप अपनी दुकान या जो भी आप व्यापार करते हैं वहाँ पे अपना पूरा दिमाग न लगाएं, कहीं सुनी बातों में आप फंसे रहें, या अपने जो कर्मचारी हैं व्यापार में जो आपके साथ काम करते हैं उन्हीं से लड़ रहे हैं, ग्राहक सामने बैठे हैं कर्मचारियों से गुस्सा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में गुस्सा करना, बहसबाजी से आपके ग्राहक बिगड़ेंगे और आपकी आमदनी कम हो जाएगी। तो खुद को शांत रखने की कोशिश करिएगा। और जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनमें भी ऐसी समस्याएं आ सकती है। अपने पार्टनर से उनकी बात ना सुने, उनसे कोई बात छुपाएं, उनसे बिना पूछे काम करें, या कुछ भी ऐसी स्थिति हो कि जहां पर पार्टनर और आप में तीखी तकरार हो जाए और आप परेशान हो जाएं और आपका व्यापार नीचे की तरफ जाता चला जाए। तो यहाँ पर व्यापारियों के लिए समय बढ़िया है, लेकिन उनका खुद का क्रोध, उनकी खुद की वाणी या ना समझी उनको ले डूबेगी। तो बहसबाजी, क्रोध घमंड से बचने की कोशिश होगा। आप अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे, वक्त तो अच्छा बना हुआ है। महीने के आखिर में आप कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे नौकरी करते हो या व्यापार करते हो। कुछ पैसा आप भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए जोड़ पाएंगे। आपको थोड़ा धैर्य और संयम से नौकरी और व्यापार करना होगा, अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेनी होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आपका पार्टनर है, जो भी आपके साथ काम करते हैं, चाहे नौकरी में आपके जूनियर हो या सीनियर हो या व्यापार में आपके नीचे काम करने वाले जो भी लोग हैं, आपके कर्मचारी हैं, विनम्रता से बात करिएगा और वही बात करिएगा जो सही हो। ग्रह सितारों की स्थिति यह है, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, मेरा बार बार रिपीट करने का उद्देश्य एक ही है कि आपका नुकसान ना हो। एक तो गप्पे मत मारिएगा, झूठी सच्ची बातें मत करिएगा। दूसरा,
ग्राहकों के सामने अपने कर्मचारियों से बहस मत करिएगा, चाहे अपने पार्टनर से बहस मत करिएगा, या फिर अपने जो कर्मचारियों का गुस्सा अपने ग्राहकों पे मत निकालिएगा। ऐसा करने से भी आपकी बिक्री में कमी आएगी और नौकरी में उल्टी सीधी बातें करना, इधर उधर की बातें करने के चक्कर में, गलत काम करने के चक्कर में आपका ज़बरदस्ती ट्रांसफ़र हो सकता है। और अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो जनवरी में नौकरी चेंज हो सकती है। इसके भी अच्छे संयोग बने हुए हैं, आप ट्राई जरूर करिएगा। अब हम बात करेंगे कितना पैसा आएगा, यानी आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या रहेगा, धन दौलत की क्या स्थिति रहेगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक तौर पर ये महीना बहुत बेहतर नहीं है, कभी आएगा कभी जाएगा। खास तौर पर इस महीने में आपकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं रहेगी, तो आपको बेवजह के खर्चों से परेशानी हो सकती है। छुट्टी ले लें, लड़ाई झगड़ा कर लें, वक्त से ना पहुँचें, इसकी वजह से आपकी अपसेंट्स ज़्यादा हो सकती हैं। व्यापार में आप ठीक से काम ना करें, इसकी वजह से बिक्री में कमी आ सकती है। तो थोड़ा सा पैसों को लेकर समस्या होगी शुरुआती 3 हफ्तों में। पहला, दूसरा, तीसरा सप्ताह आपके लिए बढ़िया नहीं होगा। खर्चे तो जो चल रहे हैं वो होते रहेंगे, या जितनी आमदनी होगी उतना खर्चा हो जाएगा, या हो सकता है कि खर्चा ज़्यादा हो, आमदनी थोड़ी कम हो। इसकी वजह से थोड़ा सा मानसिक तनाव, टेंशन हो सकती है। हाँ, अंतिम सप्ताह में आपको फ़ायदा हो जाएगा, या आप अपनी गलतियों से सीख जाएंगे, या आप अपने प्रयासों को बढ़ाएंगे और अच्छा पैसा कमा लेंगे। तो अचानक से कोई अंतिम सप्ताह में, जनवरी के अंतिम सप्ताह में 25 तारीख के बाद, 24-25 तारीख के बाद कोई अचानक से धन प्राप्त हो जाए, कोई पुराना आपने काम किया हो उसका ऑर्डर बड़ा मिल जाए या प्रॉफिट हो जाए, तो यहाँ पर आमदनी बढ़ जाएगी। व्यापार में आप धन की कमी को महसूस करेंगे, व्यापार को बढ़ाने के लिए भी धन की कमी महसूस होगी। कई बार बड़ी बड़ी चुनौतियाँ आ जाएंगी, पैसों की कमी के कारण आप कुछ बड़ा नया नहीं कर पाएंगे क्योंकि पैसों की कमी होगी। बैंक वगैरह से लोन लेकर या किसी से कर्ज लेकर आप अपने काम को आगे जरूर बढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि कर्जा होता है, उसको चुकाना भी होता है। कर्जा तो मिल जाएगा लेकिन उसको खराब मत करिएगा। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें आपकी, तो वो 50-50 रहेगा, बहुत ज़्यादा ना अच्छा ना बहुत ज़्यादा खराब। हाँ, अगर आप नहीं संभले तो खराब जरूर हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता होगी जनवरी 2022 में। अब हम बात करेंगे हेल्थ की। सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। तो यह महीना सामान्य है। कुछ अपने आप खून की जांच कराइएगा, शरीर में विटामिन डी, विटामिन सी की कमी हो सकती है, तो इसकी वजह से आपके शरीर में थोड़ा आलस और क्रोध बढ़ सकता है। तो अपने शरीर में जो विटामिन की कमी है उनको पूरा करने के लिए कुछ जो भी डॉक्टर आपको सलाह दें वो चीज़ खाइएगा। इससे आपका स्वास्थ्य भी मजबूत होगा, दिमाग भी सही रहेगा। आपके लिए जनवरी का महीना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप थोड़ा संभल कर रहिएगा। आपको सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, खून संबंधी चीज़ें, विटामिनों की कमी और महिलाओं के मासिक धर्म में तकलीफ होना आपके लिए मुसीबत का कारण बना रहेगा। तो आप अच्छे डॉक्टर्स की सलाह लेकर आगे बढ़ें और ख़ुद को बचें और दूसरे को भी बचाएं। और जो भी आप मास्क वगैरह लगाना है, हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, इन सब चीज़ों को बिल्कुल 100% फॉलो करिएगा। तो सेहत आपकी बहुत अच्छी नहीं रहेगी और सेहत पर खर्चा भी होगा, जिसकी वजह से आप परेशान रहेंगे। और सेहत का खराब होना भी आपकी नौकरी और व्यापार में फ़र्क डालेगा, जिसकी वजह से आप ठीक से काम भी नहीं कर पाएंगे और अच्छा पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। तो ये भी एक बड़ा कारण होगा। तो थोड़ा चुस्त दुरुस्त रहने के लिए योग प्राणायाम करिए, भागिए, दौड़िए और अपनी दवाएं वगैरह वक्त पर खाइए, तभी सही रहेगा मामला। बात करते हैं प्रेम की और वैवाहिक जीवन की। प्रेम के बिना जीवन नहीं है, और वैवाहिक जीवन में अगर प्रेम नहीं है तो फिर वैवाहिक जीवन का सुख भी नहीं है। तो कैसा रहेगा प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, और क्या कुंवारे लोगों के लिए ये महीना कोई खुशखबरी लाएगा? आइए जानते हैं। प्रेम संबंध के लिए जनवरी का महीना ठीक ठाक रहेगा। प्रेमी प्रेमिका जो भी हैं बहुत दिलफेक आशिक होंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जो बातें अभी तक नहीं करी वो अभी करेंगे कि 2021 में मैंने आपके लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, 2022 में तो मैं आपके लिए ये कर दूंगा, ये कर दूंगी। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा कि अपने रिश्तों में ना गप्पे मत मारिएगा, एक दूसरे का झूठा दिल बहलाने की कोशिश मत करिएगा।
रिश्तों में सफाई लेकर आइएगा, पारदर्शिता लेकर आइएगा, ट्रांसपेरेंसी लेकर आइएगा कि वो आपको समझ सके, आप उनको समझ सके। आप कितने पानी में हैं ये उनको बताइए। झूठी सच्ची गप्पे मत मारिएगा कि अरे मैं तो मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर लगा हुआ हूँ, मेरी तो नौकरी लगने वाली है, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है। तो इस महीने आपका जो पार्टनर है आपसे ये कह सकता है या ऐसा कह सकती है कि तुम्हारे पास है तो दिखाओ, इतने महीनों से जो तुम बोल रहे थे या जो तुम बोल रही थी अब दिखाओ, अगर है तो फिर कुछ तो सच्चाई होनी चाहिए। अगर आपने सच बोला होगा तो बच जाएंगे, झूठ बोला होगा तो फंस जाएंगे। तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, अपनी जुबान पे कंट्रोल रखिएगा। तो ग्रहों का जो समीकरण ये दिखा रहा है कि एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना होगी, एक दूसरे के प्रति शक की भावना होगी। व्यक्ति कहता है ना कि जो व्यक्ति पर हम विश्वास ही ना कर सके, जो व्यक्ति हमसे बात बात में झूठ बोलता है या इधर उधर की बातें करता है या करती है, उससे हम बात आगे कैसे बढ़ाएं, इस प्रकार के मन में विचार आ सकते हैं। तो आप अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करिएगा, सही बोलकर, सच बोलकर और एक अच्छे तरीके से अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाइएगा। खासकर हम बात कर रहे हैं जो लोग प्रेम संबंधों में हैं। प्रेम संबंध में तकलीफें आएंगी, समस्याएं आएंगी और आपका बड़बोलापन, बढ़ा चढ़ाकर बातों को करना आपके प्रेम संबंध में जहर खोल देगा। लव लाइफ में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी। हाँ, घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बनेगा जिनके रिश्ते अच्छे हैं। शादीशुदा है आप, विवाह हो गया है तो रिश्ता कमजोर रहेगा। आप थोड़ा सा एक दूसरे से उतना करीब नहीं आ पाएंगे, कुछ ना कुछ मन में संशय बना रहेगा। कोई बड़ी बात नहीं होगी लेकिन उतना प्रेम भी नहीं होगा। कभी सेहत की गड़बड़ी हो सकती है, कभी पैसों की कमी हो सकती है, कभी क्रोध बढ़ सकता है या छोटी छोटी बातें में आप पर गुस्सा हो सकता है, परिवार की वजह से कलह कलेश हो सकता है। सेहत भी एक बहुत बड़ा समस्या का कारण होगा इस महीने में, जिसके कारण आपका मूड थोड़ा सा बिगड़ा रहेगा। थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता है। आप शांति रखने का प्रयास करिएगा, ससुराल वालों से आपके रिश्ते बेहतर रहेंगे। तो वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध में थोड़ा सा संभल कर रहने की मैं सलाह दूंगा इस महीने। गड़बड़ कुछ नहीं है लेकिन मूड खराब होना, मूड स्विंग होना, सेहत की गड़बड़ी, पैसों की कमी, इधर का गुस्सा उधर निकाला, बच्चों का गुस्सा पत्नी पे, पत्नी का गुस्सा बच्चों पे और सबका गुस्सा अपने ऑफिस में या अपने ग्राहकों पर निकाला, इस वजह से सब कुछ घूम फिर कर गड़बड़ होता चला जाएगा। तो मैं यही कहूँगा, रिश्तों में बहसबाजी मत करिएगा। हाँ, अगर आप संतान की इच्छा रखते हैं तो संतान का सुख आपको मिल जाएगा। और इस महीने अगर आप विवाह के योग्य हैं तो शादी की बात कहीं ना कहीं चलेगी जरूर, लेकिन फिक्स होना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। हो सकता है आप फैसला ही ना कर पाएं कि इससे करनी है कि उससे करनी है। अभी एक देखा, कल और देखते हैं, फिर कोई और देखेंगे। अभी तो शुरू किया है ये सिलसिला देखने दिखाने का। हो सकता है आप ऐसा विचार लेकर आए कि शायद आगे आने वाले दिनों में और कोई अच्छा मिल जाएगा। तो ऐसे ही ये देखना दिखाना चलता रहेगा। हाँ, अगर आप किसी को पहले से पसंद करते हैं, किसी को चाहते हैं और घर वालों से मिलवाना चाहते हैं या बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर सफलता मिल सकती है। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण विषय पर, परिवार। और परिवार में रहने वाले लोगों के साथ आपका संबंध कैसा होगा, परिवार और परिवार के लोग। तो परिवार में भी अशांति रहेगी, लड़ाई झगड़ा, इधर उधर की बातें, रिश्तेदारों का आपसे लड़ना, रिश्तेदारों की वजह से परेशानी होना, कोई ये कहता है, वो कहता है। और इन सब का एक बहुत बड़ा कारण होगा आपके पास पैसों की कमी होना, नौकरी व्यापार में आपको नुकसान होना या आपकी मनचाही सफलता ना मिलना और सेहत का खराब होना। तो रिश्तों में दूरियां बनेंगी, परिवार के लोगों में दूरियां होंगी, एक दूसरे से जलन पैदा हो सकती है। तो आपको यही मैं कहूँगा, एक सामान्य रहेगा आपका परिवार। तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि संभल कर रहना चाहिए। घर में शांतिपूर्ण माहौल को बनाने की कोशिश करें, सबका मेल मिलाप अच्छा हो इस बात की कोशिश करें। भाई बहनों से झड़प या कहासुनी हो सकती है, किसी संपत्ति के मामले में या कोर्ट कचहरी के मामले में बहस हो सकती है, झड़प हो सकती है। तो घर के सदस्यों में जो छोटे बच्चे हैं उनसे आपके संबंध बेहतर रहेंगे, लेकिन जो मैच्योर बड़े लोग हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं। आपके माता पिता को शारीरिक कष्ट हो सकता है, जिसकी वजह से भी आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। महीने के अंतिम दिनों में आपको थोड़ी सी तनाव से मुक्ति मिलेगी
अपने परिवार की आप देखभाल कर पाएंगे, थोड़ा संभलेंगे। कहते हैं झटका खाकर संभलता है इंसान, तो आप भी ठोकर खाकर संभलेंगे और पिताजी से या पारिवारिक व्यापार में आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। अब हम बात करें शिक्षा और आपके करियर की, तो शिक्षा के लिए यह समय ठीक है, लेकिन परिवार की अनबन की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेंगे। आप कुछ नया अनुभव प्राप्त करेंगे अपने करियर में, जो आपको अभी तक नहीं मिला वो पाने की कोशिश करेंगे। स्कूल कॉलेज में आप अच्छी जगह पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी, आपके टीचर आपसे खुश रहेंगे। किसी एग्ज़ाम वगैरह में आप बैठने की सोच रहे हैं तो सफलता मिल जाएगी, उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। बहुत सारे अवसर आएंगे करियर बनाने के लिए, यानी आप अपना करियर इस महीने बहुत अच्छा बना सकते हैं, जो लोग शुरुआत कर रहे हैं नौकरी की या नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं। और अगर घर के या इधर उधर के कामों में फंसे रहे, लापरवाही की बुरी संगत में है, तो बहुत सारे मौके हाथ से निकल भी जाएंगे। तो एक ठीक रहेगा करियर और शिक्षा के लिए आपके लिए। अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी छोटी परीक्षा कंपटीशन में सफल हो जाएंगे या अच्छी आपको सफलता मिल जाएगी। अगर हम बात करें आपके लकी नंबर की, तो आपको 3 नंबर इस महीने बहुत शुभ फल देगा और आपका 3 नंबर से बहुत सारे जो महत्वपूर्ण काम है आप करें, 3 तारीख को करें, और 3 नंबर आपके लिए लकी रहेगा जनवरी के महीने में। शुभ रंग की बात करें तो ग्रे रंग आपके लिए अच्छा है, और भाग्य प्रतिशत की बात करें जनवरी में तो वो करीब 65% रहेगा। और आप सूर्य नमस्कार जरूर करें अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए। अनुलोम विलोम कपालभाति से आपका मानसिक संतुलन बढ़िया रहेगा। रात को खाना जल्दी खाएं ताकि गैस एसिडिटी की समस्या ना हो, नींद अच्छी आए। और बहुत ज़्यादा इस महीने आप जो हॉरर मूवीज़ या मार धाड़ वाली जो चीज़ें होती है ना, जो नेगेटिव चीज़ें होती है, गाली गलौच वाली, इन सब तरीके की सीरियल्स वगैरह या ऐसा साहित्य मत पढ़िएगा। सुबह शाम हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा। और गाय को रोटी खिलाना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। और समय समय पर धर्म स्थान पर जाए, मत्था टेकें। और जो वाकई में बहुत गरीब लोग हैं, जो मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी अपना पेट ठीक से नहीं भर पाते हैं, मैं यहाँ पे मांगने वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो मेहनत करके भी बेचारे अपना पेट नहीं भर पाते लेकिन अपनी पूरी मेहनत करते हैं, उनकी मदद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये था वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी के महीने का हाल। अब कुछ अच्छा था, कुछ बुरा था, तो आप निराश ना हो, धीरे धीरे स्थितियां बदलेंगी भी और लाभ भी होगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सब कुछ उतना खराब नहीं होगा जितना होना चाहिए, बहुत कुछ अच्छा भी होगा। अगर ग्रहों की स्थिति जन्म कुंडली में बिगड़ी हुई है तो थोड़ा सावधान अधिक रहिएगा। आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को सुधारा जाए, आपके जीवन में नई बहार लाई जाए, खुशियां लाई जाएं, 2022 शानदार रहे, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली की जांच करा सकते हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। आपके लिए सब अच्छा हो, ऐसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।